जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी नाक में, हमारी साइनस में एक अनग्रोथ हो जाती है, अनग्रोथ मास की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। ये नेज़ल पॉलिप्स हमें अलग अलग इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती है, यानी किसी को अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है कई सालों से, कई महीनों से, तो ये हमारी साइनस या फिर नाक में एक तरफ या दोनों जानिब भी ये नॉन कैंसरस एक एक्स्ट्रा मास उभर आता है, जिसको हम मस्सा भी कह सकते हैं। ये हमारे, जिसको हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। ज़्यादातर देखा ये गया है जिनको अस्थमा या एलर्जी की शिकायत है, और वो कुछ ऐसी मेडिसिन या फिर कुछ ऐसी जगहों पर ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनको एलर्जी की शिकायत हो जाती है। उन केसेस में हमें नेज़ल पॉलिप्स ज़्यादा देखने को मिलता है। ये नेज़ल पॉलिप्स नॉन कैंसरस होती है। ये अनग्रोथ जो हमारी नेज़ल और साइनस के माध्यम की जगहों पर पाई जाती है, तो इसमें हम सर्जरी या दवा के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सर्जरी के बाद ये दोबारा ना हो। मुमकिन है ऐसा हो जाता है। इसके हम अगर लक्षणों की बात करें, जैसे राइनेरिया, नाक से हर वक्त पानी बहना, नाक में इन्फेक्शन होना, नज़ला ज़ुकाम होना, नाक बंद हो जाना, मुंह का स्वाद गड़बड़ा जाना, तेज़ सिर दर्द होना, नाक से खून भी आ सकता है दोस्तों इस मर्ज़ में, मेटिक प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, बार बार नोज़ में इन्फेक्शन होना, ख़ास तौर से रात में अच्छे खासा पेशेंट सो रहा है और वो अचानक से चौंक कर उठ जाता है, ये भी एक नेज़ल पॉलिप्स के होने के चांसेस को हमें दर्शाती है। जो लोग साइनस की ज़्यादा से ज़्यादा दवा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। हम इसके कारण की बात करें तो क्रोनिक साइनसाइटिस, इसमें दमा या किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, ज़्यादा NSAID ड्रग्स का इस्तेमाल करने से भी ये दिक्कत हो जाती है। सर ऑस्टियोमाइलाइटिस में, मेनिंजाइटिस में या फिर NSAID ड्रग्स के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, इसमें हम एक्सरे PNS करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे नेज़ल मेम्ब्रेन पर या साइनस पर किसी भी तरह का पॉलिप्स है या नहीं है। एक्सरे के बाद हम CT स्कैन करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, एलर्जी टेस्टिंग करा सकते हैं, और हम दूरबीन विधि के द्वारा भी जान सकते हैं कि हमारे नेज़ल में, हमारी नोज़ में किसी भी तरह का पॉलिप्स है या नहीं है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत से स्टेरॉइड्स, नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, स्प्रे आते हैं, जिसके माध्यम से हम वक्ती तौर से तो आराम पा जाते हैं, लेकिन उस पॉलिप्स को हटाने के लिए हमें कुछ कोर्स करने पड़ते हैं। हमारे पास जो होम्योपैथ है, हमारे पास जो आयुर्वेद है, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं हम उनके लिए। वो बहुत जल्द 1 से लेकर 3 महीने के भीतर उनके जो नेज़ल पॉलिप्स हैं वो घटने शुरू हो जाते हैं, और पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद भी एक ऑप्शन सर्जरी है, जिसके माध्यम से हम तुरंत ही उससे निजात पा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सर्जरी के बाद वो वहाँ पर पॉलिप्स दोबारा भी बन सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।